शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन किया गया पुण्य अक्षय फल देता है। लेकिन अगर ये पाप मोचनी एकादशी हो तो इसका प्रभाव और भी अद्भुत हो जाता है। ये एक ऐसी तिथि है जब मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि राजा मांधाता ने महर्षि लोमश से पूछा, ऐसा कौन सा व्रत है जो जीवन में किए गए समस्त पापों को नष्ट कर देता है? महर्षि ने उत्तर दिया, पाप मोचनी एकादशी। ये सुनकर राजा ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया और उनके समस्त कष्ट दूर हो गए। अब जरा सोचिए, अगर एकादशी के दिन इतना पुण्य मिलता है तो पाप मोचनी एकादशी का महत्व कितना बड़ा होगा। इस बार ये एकादशी और भी खास है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग में पड़ रही है। ये दुर्लभ योग हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 25 मार्च मंगलवार और 26 मार्च बुधवार। लेकिन किस दिन उपवास रखना आपके लिए सबसे शुभ होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी तिथि के दिन दशमी का अंश होता है तो वैष्णव जन अगले दिन उपवास रखते हैं। इस बार मंगलवार को एकादशी सूर्योदय से लेकर रात तक रहेगी, लेकिन दशमी का अंश भी रहेगा। इसलिए जो गृहस्थ जन हैं वे मंगलवार को व्रत रख सकते हैं और जो वैष्णव जन हैं वे बुधवार को उपवास करेंगे। अब सबसे दिलचस्प बात, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो इस तरह के दुर्लभ संयोग में दोनों दिन उपवास रखते हैं। ये एक बहुत ही शुभ अवसर होता है क्योंकि इस बार व्रत करने वालों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप इस व्रत को करने का संकल्प ले रहे हैं तो ध्यान दें कि एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना जरूरी है। इस दिन सात्विक भोजन करें और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। जो 26 मार्च को व्रत रखेंगे वे सुबह 9:06 से 10:56 के बीच पारण कर सकते हैं। अगर इस समय चूक जाएं तो दोपहर 1:31 से 2:18 के बीच भी व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग वैष्णव एकादशी कर रहे हैं उन्हें 27 मार्च की सुबह 6:02 से 6:04 के बीच व्रत खोलना होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस दिव्य अवसर का लाभ उठाने के लिए? भगवान श्री हरि की कृपा पाने का ये अवसर बार बार नहीं आता। जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। इस व्रत को जरूर करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें।